नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। और खुशखबरी ये है कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 2 वैकेंसी आई हैं। ठीक है। और वैकेंसियों में पहली वैकेंसी का नाम है कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी JSO। इसके गैर अनुसूचित क्षेत्र में है कुल 27 पद, और अनुसूचित क्षेत्र में यानी TSP वाले में कोई पद नहीं है, तो कुल 27 पद हैं। और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता में यानी JEE में 72 पद हैं। ठीक है। एक TSP क्षेत्र में है, कुल इसमें पद हैं 73। ठीक है। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता में 73 पद है और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी में कुल 27 पद है। तो बात कर लेते हैं वेतन की। मेन बात तो यही है, पैसे टके की। तो इसमें कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी है ना, इसमें ग्रेड पे है 12 पे लेवल है, और इसका है 10। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का ग्रेड पे है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। ठीक है। और आगे चलते हैं। तो आयु सीमा की बात करें सर, तो जो भी दोस्त 18 साल का हो चुका है 1/1/2026 को, यानी आयु गणना कहाँ से होगी, 1/1/2026 से, जो भी 18 साल का हो चुका है वो इसके लिए एलिजिबल है। और अधिकतम आयु 1/1/2026 को जो भी दोस्त 40 साल की उम्र पूरी कर चुका है ना, वो ये फॉर्म भर सकता है। साथ में 1 वर्ष की इसमें दी गई है छूट। बाकी कैटेगरी वाइज और भी छूट दी गई है, जैसे SC हो गया, ST, OBC, MBC। जो भी मेल कैंडिडेट हैं इन सभी कैटेगरीज के, इन सबको 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक भाई, 40 साल यानी जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं वो 40 साल के हैं, उनके लिए अधिकतम आयु और 1 वर्ष की उनको छूट है। साथ में SC, ST, OBC, MBC के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी आप 45 तक भर सकते हैं। साथ ही इन कैटेगरियों की जो फीमेल महिलाएं हैं ना, फीमेल है ना जो महिलाएं हैं, उनको आयु में 10 साल की छूट दी गई है। वो 50 साल की आयु तक फॉर्म भर सकती हैं। जबकि मेल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के मेल को 1 वर्ष की छूट है, साथ में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है इसमें। ठीक है। और विधवा और तलाकशुदा हैं उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा तय नहीं करी गई है ना, वो लगभग 50-55 साल के जो भी है वहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए चयन की प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका। परीक्षा स्थान व तिथि यथासंभव वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। ठीक, कि भाई एग्ज़ाम कब होना है इसका अभी संभावित नहीं है। जो भी संभावित एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा, वो विभाग की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो 26 तारीख यानी इसी 26 तारीख से 26 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 16 दिसंबर तक चलेंगे। रात के 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन की प्रोसेस क्या है तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप मंडल की वेबसाइट दी गई है यहाँ पे, और ये है environment.rajasthan.government.in या /RPCB। इसके ऊपर आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाओगे, क्लिक करोगे और वहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हम बात कर लें कि इसके लिए एग्ज़ाम में शुल्क कितना लिया जाएगा हमसे फॉर्म फिलअप करने का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1400 रुपये लिए जाएंगे आपसे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे लिए जाएंगे 1200 रुपये। और समस्त निष्ठजन और यानी जो भी किसी भी कैटेगरी का हो विद्यार्थी, और अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम है या फिर वो SC ST से बिलोंग करता है तो उनके लिए फीस रखी गई है 1000 रुपये। ठीक है, तो सामान्य वर्ग के लिए 1400 है, OBC के लिए 1200 है। साथ ही समस्त निष्ठजन और SC ST के लिए फीस रखी गई है 1000 रुपये। आगे देखते हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन स्कीम यानी शेड्यूल क्या रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या क्या आएगा, तो उसमें देखते हैं। इसमें पेपर 2 सेक्शन में होगा, है ना। एक पेपर A जिसमें 60 क्वेश्चन आने हैं, और ये 60 क्वेश्चन ये जो 60 क्वेश्चन है ना, ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज के होंगे। ठीक, और जबकि पेपर B होगा ये 15 क्वेश्चनों का होगा, और ये आपका होगा राजस्थान की आर्ट आ जाएगी इसमें, है ना। राजस्थान की आर्ट, कल्चर,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, इन तमाम चीज़ों के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए आपके राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास वगैरह के। तो टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 75 क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको केवल 90 मिनट में, ठीक है। कितने मिनट में सोल्व करना है? 90 मिनट में। 90 मिनट का 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 225, ठीक है। और यह है प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और आपको न्यूनतम 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप 40% का क्राइटेरिया नहीं ला पा रहे तो आप फेल हैं, ठीक है। 40% से ऊपर नंबर लाने ही पड़ेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, किसी भी गलती अगर आपसे हो जाती है फॉर्म भरने के दौरान, तो अंतिम तिथि के पश्चात व्यवसाय विभाग है ना, जो वेबसाइट पर एक लिंक देगा, और लिंक दिए जाने के 5 दिन के भीतर आपको 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और उस भुगतान करने के बाद में आप अपनी जन्मतिथि, फ़ोटो वगैरह और ये भी तमाम जो त्रुटियां हो जाती है ना, उनमें आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ के लिए कौन कौन सी आपकी शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आप फर्स्ट क्लास, ठीक है, एमएससी, एमएस इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोशल साइंस, सोयल साइंस सॉरी, और एनवायरनमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी ना, और आफ्टर बीएससी बीएस इन एनी डिसिप्लिन साइंस फॉर ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया फॉर ओरिजिनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको एमएससी या एमएस जो भी ये ब्रांच दी गई है ना, उनसे आपको पास आउट होना अनिवार्य है। साथ ही हम कहते हैं कि जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर के लिए, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए एमटेक होना चाहिए भाई, एमटेक या एमई डिग्री, वो भी किस में होनी चाहिए? एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में, या जो आपने बीटेक के बाद में करी हो, ठीक है। और इसकी जो ब्रांच दी गई है वो है बायोटेक्नोलॉजी, साथ में केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरनमेंट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इन ब्रांचों से अगर आप पास आउट हैं तो आप ये वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत मतलब पद तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़े अधिकारी लेवल की भर्ती है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो कृपया अभी 26 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और 16 तारीख तक चले जाएंगे, तो कृपया देर ना करें, जल्दी से अपना फॉर्म भरें। और इसके लिए हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मां शारदे परिवार के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर इसकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो आपको शेयर कर दी जाएगी, तो आप जुड़े रहें और आगामी जो भी भर्तियां होंगी हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।